इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, अभी तो कच्चा है जी। बिलावल साहब की कोई ऐसी हैसियत नहीं है उनके बयानात की कि वो टुल्ले मारते हैं। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए, आपको हमेशा डील के जरिए डील दी गई। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह एतराज़ तो आपने कर दिया और कह भी दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सियासी टुल्ले मार रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई सियासत में कम बैक करने के लिए या मियां नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जो जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उसे एक फ्लॉप शो गर्दाना जा रहा है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस मजमे से खिताब कर रही हैं और खिताब के दौरान ही पंडाल खाली नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो कि खुद को इस इंतखाब के अंदर जो कि 2024 में 8 फरवरी को शेड्यूल्ड है उसमें फ्रंट रनर के तौर पर गर्दान रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इरादा रखती है कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट कर रही है या अपने सियासी मुखालिफिन खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंडर एस्टिमेट कर रही है। अगर जलसे या वर्कर्स कन्वेंशन कोई बैरोमीटर है तो फिर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड, थर्ड या बिल्कुल नीचे की लीडरशिप ने जो मजमा इकट्ठा किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ अजला में, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। फुटेज झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कह सकते हैं लोग के फोटोशॉप बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के मनाजिर हमारे सामने आते हैं जो कि एक लाइव इमेज होता है, स्टिल इमेज नहीं होता, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है। ये बहुत बड़ा ऐलान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जहां वो अताब का शिकार है वहीं वो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून अपनी क्या तैयारी कर रही है, और जहां तक बात सीट एडजस्टमेंट की है तो मुस्लिम लीग नून कतई तौर पर ऐसी जमात नहीं रही जो कभी भी जनरल इलेक्शन से पहले सियासी इत्तेहाद बनाना शुरू कर दे। इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ने के लिए मुख्तलिफ जमातें ज़रूर राब्ता करती हैं, सियासी राब्ते होते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा ऐसा मुख्तलिफ क्यों है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोटी जमातों से राब्ता करने की ज़रूरत पेश आ रही है, चाहे वो IPP हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो। इनकी अहमियत क्या है? क्या उन जमातों की ज़रूरत मुस्लिम लीग नून है या मुस्लिम लीग नून को सियासी मंजरनामा क्लियर नज़र आ रहा है? ये सब सवालात हमारे जहन में है, आपके जहन में भी हैं। इनका जवाब जानने के लिए एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, जिनकी एवनफील्ड केस के अंदर अपील मंजूर हो चुकी, कन्विक्शन ख़त्म हो चुकी है, अल-अज़ीज़िया में उनकी अपील समात के लिए मुकर्रर है, उस पर समात भी हो चुकी है। अमजद परवेज़ साहब अपने दलाइल भी दे चुके हैं, नैब ने अपने दलाइल देने हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की एक्विटल अगर अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी हो जाता है तो उसके बावजूद क्या मियां नवाज शरीफ के लिए कोई प्रॉब्लम रहेगा? वो इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे या नहीं, ये एक सवाल है। दूसरी जानिब ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त ग्राउंड पर कितनी मकबूल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रही है और हर कोई ये कह रहा है कि मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनेगी या मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत बनेगी, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर हालात हैं वो क्या हैं? यानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ जलालपुर जट्टा में, उस पर बहुत लेदे की जा रही है, बहुत एतराज़ किया जा रहा है, और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन हैं उन्होंने कहा है कि ये एक फ्लॉप शो था, इसको करने की ज़रूरत क्या थी, और इससे ज़ाहिर होता है कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं। जबकि दूसरा नैरेटिव ये है कि एक छोटी जगह है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून इतनी मजबूत नहीं है, इस वर्कर कन्वेंशन से या इसके कामयाब या नाकाम होने से ये बात ज़ाहिर नहीं होती कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका भी। क्योंकि सिद्दीकी साहब से हम पूछेंगे क्योंकि आम मामलात, आम केसेस भी लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ ये मकबूलियत की बात है ज़रा इस पर बात पहले हो जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब
अज़मा बुखारी साहबा, मुस्लिम लीग नून का ओवरऑल जो स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के हवाले से, वो क्या है, वो जरा सुन लीजिए। पीटीआई तो ये कहती है जी आज आप कर लें, आज आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हम पीएमएलएन से कई ज्यादा मकबूल हैं। वो तो जी वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे मकबूल होंगे बॉट्स के जरिए। एक जमात है जिस सोशल मीडिया पर उनका वोट बैंक, वो कितना वो फ्रॉड है सारा, वो सोशल मीडिया पे सारा फ्रॉड है, इस फ्रॉड में ना आए आप। ये फ्रॉड है और सोशल मीडिया पे ही मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि जो उन्हें मैं जलसे कहूँ या वर्कर्स कन्वेंशन कहूँ, यानी पीटीआई की वो मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो क्या शायद थर्ड ईयर लीडरशिप भी नहीं बनती शेर अफजल मरवत साहब की, जो फुटेज सामने आती है खैबर पख्तूनख्वा से, वो तो ये बताती है कि बड़ा इंप्रेसिव क्राउड होता है वहाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मेन लीडर्स मौजूद नहीं होते, सेकेंड ईयर भी मौजूद नहीं होती, थर्ड ईयर भी नहीं होती, लेकिन आपको ग्राउंड स्वेल नज़र आता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अब वो ये इरादा रखते हैं कि वो पंजाब में भी आएंगे। तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत ग्राउंड पर शो करती नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पे एक बहुत बड़ा जलसा किया। बाद में लोगों ने तनकीद ज़रूर की थी कि लाहौर की शमूलियत कम थी, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा जलसा था जो कि मीनार पाकिस्तान पे किया गया। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कोई बड़ी परफॉर्मेंस कोई जलसे की सूरत में सामने नहीं आई। जो ये वर्कर कन्वेंशन हुआ इसके ऊपर बहुत एतराज़ हो रहा है। सो एक्चुअली ग्राउंड पर मकबूल कौन है और क्या ये रेलिवेंट भी है अब या नहीं? अतर काज़मी साहब, फ्रैंकली ये जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त बात करते हैं कि ये सब सोशल मीडिया पे फ्रॉड है, ये बॉट्स की मदद से किया जाता है एंड ऑल दैट, चले उनकी तनकीद अपनी जगह सही, लेकिन हाउ डू यू सी इट? क्या ये कह देना कि पीटीआई ही पीटीआई है और मुस्लिम लीग नून कहीं पर नहीं है, ये दुरुस्त है या ये भी मिसकंसेप्शन है? नहीं, देखिए नून लीग एक बड़ी सियासी जमात है, अरसा दराज से वो सियासत कर रहे हैं और उनके वोटर सपोर्टर मौजूद हैं, ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। आपको जलालपुर जटा में भी नजर आए और उस तनासुब से नजर आए जिस तनासुब से उनकी सपोर्ट है ग्राउंड पे। अब जो ये कहा जाता है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर एक जमात मकबूल है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखें जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं, ये जो सोशल मीडिया है, ये आपके समाज का अक्स है। इसमें कुछ हद तक तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई पोल आप जीत जाए, लेकिन आप अवामी राय आमा उस तरह नहीं बना सकते। इसकी एक खुसूसियत ही या इसकी एक खूबी ये है कि इसमें आप नैरेटिव उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस आपके पीछे अवामी सपोर्ट। और वो हमने देखा कि एक तरफ मरियम बीबी, दूसरी तरफ जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक वकील, उसको देखें अवाम उसके पीछे किस तरह आ रही है। आज कोहाट के आप मनाजर देख लें। और आप कल आपने गुजरात में जो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल अगली जानशीन है वो वहाँ पे गई हैं और वहाँ पे लोग कितने आए। तो ये सामने नज़र आ रहा है कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त नून लीग की उतनी मकबूलियत नहीं है जितनी उनके हवाले से बहस हो रही है कि उनका वज़ीर आज़म कौन होगा, उनके कानूनी मसाइल। मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब के कानूनी मसाइल उनके कभी भी आड़े आएंगे। उनके लिए मसाइल इस वक्त सियासी हैं और सियासी मसाइल ये हैं कि जो हार्ट लैंड है, नून लीग का हार्ट लैंड जिसको आप जीटी रोड की बेल्ट कहते हैं, ये उसकी हालत है। तो बाकी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है फिर उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक ये जाहिर बात है अदालती मामलात समहाउ रेलेवेंट हो जाते हैं या केसेस रेलेवेंट हो जाते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो मकबूलियत का फैक्टर है ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक सेटबैक है क्या? वो आपको लगता है कि उन्हें रियलाइजेशन थी या नहीं थी? अभी भी ये जो मौकफ तो वो है ना जो मैंने आपको सुनवा दिया कि भाई ये सब सोशल मीडिया का ड्रामा है, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, असल में तो कोई मकबूलियत नहीं है और ये सब क्रिएट की गई है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपको नजर आता है अब तो खैबर पख्तूनख्वा से तो वो सेंटिमेंट नजर आता है कि वहां पीटीआई बड़ी मकबूल है। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई की वहाँ पे मेरा ख्याल पिछले 10 साल से केपीके के अंदर हुकूमत थी और बड़ा मुख्तलिफ होता है। केपीके का मिजाज जो है वो बहुत मुख्तलिफ है कि अगर वहाँ पे कोई परफॉर्म ना कर सके तो उसको अगली बारी वो नहीं देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और ये तीनों सियासी जमातें जो हैं, पहले तो एक ऐसी गुमगू की कैफियत थी कि आया इलेक्शन होना है या नहीं होना है, और अब जबकि इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, हर पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी अपने तमाम तर साजो सामान के साथ जो है वो निकल के बाहर आई है। और तनकीद जो है वो हर तरफ से जो कि पिछले अलाइज भी थे, जैसे पीपल्स पार्टी और वो जो है पीएमएलएन के ऊपर कर रही है, कभी लाडला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।
एनीवेज, तो ये तो सियासत तो इस तरह से चलती रहेगी, जाहिर है, एक दूसरे के ऊपर या पब्लिक सेंटिमेंट को विन ओवर करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है मेरा ख्याल है कि उसमें एक चीज़ जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसने तमाम हर पाकिस्तानी शहरी को जो है बुरी तरह से मुतासर किया है। ठीक है। और उसमें जो है वो फैक्टर जो है वो फैक्टर इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी वो PDM की हुकूमत थी और इन्हीं सियासी जमातों की थी जो पहले वादे करते रहे थे कि अगर हम हुकूमत मिली तो हम ये जो है चमत्कार कर देंगे, लेकिन वो चमत्कार नहीं हुए। इकॉनमी का जो बैया है वो अभी तक नहीं चल पाया है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया जिसको कहते हैं एक नैरेटिव लेके चलना, वो उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूज नज़र आती है। वो कहीं कुछ बचाना भी चाहती है, कहीं एहतसाब भी करना चाहती है, पार्टी के अपने अंदर भी शायद कोहेरेंस उस तरह से नहीं है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं उसमें इलेक्शन से पहले कुछ भी वाक़यात जो हैं बड़े अहम रोल प्ले कर दिया करते हैं समटाइम। तो उसको अभी जब ये कैंपेन का मोमेंटम शुरू होगा वो भी चलेगा और दूसरी सियासी जमातें भी, फिर उसके बाद दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो भी सामने आएंगे। बट क्या ये रियलाइजेशन है अच्छा मार्का नहीं, बट क्या ये रियलाइजेशन है कि PMLN को कि भाई PTI का ये, क्योंकि ये तो देखिए मैं कहूंगा कि हवा में उड़ा देना हर बात को कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, ये तो सब बॉट्स की मदद से होता है। बट मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि आप हैसियत एक साफी, आपका इंटरेक्शन भी होता है, ऑफ द रिकॉर्ड भी होता है, ये क्या कोई महसूस करता है या ऑफ द रिकॉर्ड भी यही होता है कि नहीं ये सब फ्रॉड है जी, हम मकबूल ज्यादा है PTI से? नहीं, ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि वो शायद पब्लिकली इस बात का शायद इजहार नहीं करते, लेकिन जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ उनको भी पता है, उनके भी कांटेक्ट है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इलेक्शन जो है वो महज सिर्फ इस बात पे नहीं होता, इलेक्शन वाला दिन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल कि कौन निकल के कहाँ किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद आपका कैंडिडेट भी जो है वो काउंट करता है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा जो है वो आपको मिलेगा। ये मकबूलियत का टेस्ट जो है ये पिछले बाई इलेक्शंस के अंदर आने वाले नतायज और उसमें होने वाली कि जहाँ पे कभी PMLN की लीड जो है वो 40-40 या 30-30 हज़ार होती थी, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार से जीतना, ये जो है वो मार्जिन तो कम हुआ है।